शैतान बाघ और एक बड़े से गोरिल्ले की कहानी। एक दिन सुबह एक हिरण का बच्चा जंगल से गुजर रहा था। वह जंगल में सिर्फ चले ही जा रहा था। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक बड़ा सा गोरिल्ला रहता था। उसने कहा कि तुम इस जंगल में मत जाओ, वहां एक शैतान बाघ रहता है जो तुम्हें मार देगा। लेकिन हिरण कहता है कि बाघ आएगा तो मैं उसे भी मार दूंगा। वहाँ सुना है कि बहुत हरियाली है, मैं वहाँ की घास खाना चाहता हूँ। इस तरह से हिरण उस जंगल में पहुँच जाता है और हरी हरी घास देखकर बहुत खुश होने लगता है कि वाह कितनी सुंदर घास है, मैं इसे खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी यहीं बुलाऊंगा। वह हरी हरी घास खाने लगता है और उसका आनंद लेने लगता है। वह अपने पीछे से आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था और वह खतरा उसके बहुत नज़दीक पहुंच चुका था, यानी कि वह शैतान बाघ। शैतान बाघ ने उस पर हमला कर उसे मार दिया और खा गया। शैतान बाघ ने कहा कि यह तो बहुत ही स्वादिष्ट हिरण था, लगता है और जानवर भी उस जंगल में बहुत स्वादिष्ट होंगे, जाकर देखता हूँ। जब वह उस जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि एक बड़ा सा गोरिल्ला भी उस जंगल में रहता है जो कि शिकार नहीं करने देगा। उसने सोचा कि गोरिल्ले के जाने का इंतजार करता हूँ, फिर शिकार जरूर करूँगा। ठीक वैसा ही हुआ। गोरिल्ले के जाने के बाद बाघ ने उस जंगल में आकर शिकार करना शुरू कर दिया। वह छोटे छोटे जानवरों को भी नहीं छोड़ने लगा। उसने इतना आतंक मचा दिया कि जानवरों को अपनी जान बचानी बहुत मुश्किल हो गई थी। धीरे धीरे करके उसने सभी जानवरों को मारना शुरू कर दिया। कुछ जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जंगलों में भागने लगे। यह बात पूरे जंगल में फैल चुकी थी कि बाघ जंगल में आ चुका है। लेकिन बाघ ने तो जैसे ठान रखा था कि वह सभी जानवरों को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ले ने देखा कि जंगल से जानवरों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। उसने अपने पास सभी जानवरों को बुलाया और कहा कि जब से वह हिरण का बच्चा उस शैतान बाघ के जंगल में गया है, ना तो वह वापस आया है और तभी से ही इस जंगल के जानवरों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। मुझे लगता है कि वह यहाँ आ चुका है। तुम में से कोई एक हिरण जाओ और उस बाघ को किसी तरह मेरी बताई हुई जगह पर लेकर आओ। एक हिरण गया और उसने बाघ के जंगल में जाकर उसे देखना शुरू कर दिया कि तभी वहाँ से बाघ निकलता है और वह हिरण की तरफ सीधा हमला करने की फिराक से आ जाता है। हिरण ने समझदारी दिखाई और वह तुरंत ही वापस भाग जाता है। शैतान बाघ भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ निकल जाता है और वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां गोरिल्ला पहले से ही उस बाघ का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि इस बाघ को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो यह फिर से शिकार करता रहेगा। यह सोचते ही उसने बाघ पर हमला कर उसे वहीं मार दिया। इस तरह से दोस्तों गोरिल्ले ने सभी जानवरों को बचा लिया और शैतान बाघ को भी मार दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।